अब्बा जोर से दबाऊं क्या आराम से? और जोर का बुखार है तो क्या आराम से आराम आएगा? अच्छा सही है। मैं सिर दबाने वास्ते क्या पुत्र, मेरा भेजा देना ना दबाना शुरू कर दे। अच्छा बताएं, सूप बना के ला दूं? यखनी बना दो, वही सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। बूटियां पा दें उधर थोड़ियां को, जरा कमजोरी हो रही है मैनू। ना भाभी ये जुल्म ना करना है, तेज बुखार में यखनी से बेहतर है जहर दे दे भाई को। हैं? क्यों? डॉक्टर कह के गया है। आपको पता है कि तेज बुखार में यखनी नहीं पिलाते हैं। हैं? तो क्यों? होगी कोई सैस भाईजान, मुझे क्या पता, पर वो जो मेरी सहेली है ना रक्षंदा, हाय उसके अब्बा जी, हाय अब्बा जी हाय हाय क्यों हो अब्बा जी के साथ? वो आप ही की तरह तेज बुखार हुआ था, रक्षंदा ने गरम यखनी पिला दी, हाय फिर उनके दिल में गर्मी, जिगर में गर्मी, दिमाग में गर्मी, यखनी पी के सोए, फिर हमेशा के लिए सोते ही रह गए। अल्लाह, अच्छा नहीं यकीन ना करें, बिल्कुल नहीं। हाँ उसकी आई होगी तो मर गया वो, अल्लाह ना करे कि भाईजान की भी आई हो। अब बंद कर तू शकीला, मेरा तो दिल कहूं हो रहा, अंदर गर्मी की हो रही है, मैंने पता नहीं की गल्ला करी जा रही है। इन्हें पढ़ो। हाय अच्छा तो क्या करूं फिर, अनार का जूस ले आऊं? भाभी एक काम कर, तू ना सीधा सीधा भाई को ना जहर दे दे। अब अनार को क्या मौत आ गई? खट्टा खट्टा होता है ना, भाई को बुखार हुआ हुआ है, फिर अनार का जूस पिलाएगी, गला खराब हो गया तो खंग खंग के मर जाएंगे। तो ये हर चीज के साथ मरने की बातें क्यों हो रही हैं? अनार की मौत, खांसने की मौत की करी जा रही है तू? नहीं भाईजान, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही थी। मैं तो कह रही हूँ कि आपको दलिया खिलाना चाहिए और आपके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी हालत हो रही है ना भाईजान, मुझे तो लग रहा है कि आपको कहीं डेंगू ना हो गया हो। आपको पता है आजकल बड़े सारे लोग डेंगू से मर रहे हैं, नहीं कुछ बच भी रहे हैं। और रहमत को बुलाओ, मेरा सारे टेस्ट कराओ, मुझे बड़े अस्पताल भेजो, नहीं तो ये बातें कर कर के खौफ दिला दिला के वैसे ही मुझे मार देगी। सही गल है भाईजान, बड़े अस्पताल ही जाना चाहिए आपको। आपको पता है कि अगर वक्त पे इंसान अस्पताल पहुंच जाए ना तो इंसान की जान बच जाती है, वरना कई लोग तो रास्ते में मर जाते हैं। कि तुम गल्ला कर करके मैंने मार देना? मैं खुद उठाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, हटो छोड़ो। मैं नहीं, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाके अपने टेस्ट कराना। अरे रोहिल चला गया? जी उसकी किसी कमर्शियल की डबिंग थी। अच्छा ये बताओ कैसी रही रिहर्सल? अच्छी थी, काफी हेल्प मिली। और रोहिल? वो भी अच्छा है, बुरा इंसान नहीं है, मगर शायद इस शोबिस की दुनिया में रहते रहते हर खास चीज आम लगने लगती है, चाहे वो अंदाज हो या रवैये। मुझे खुशी है कि तुम लोगों को और चीजों को होश में रह के परख रही हो। मदहोशी ने तो वहां ला खड़ा किया है जहां होश असर ही नहीं करता। ख्वाब हम देखते हैं लेकिन जिंदगी तो हम गुजारते हैं ना। इससे कड़वी और सच्ची हकीकत और क्या होगी? दोस्ती हुई रोहिल से? हाँ शायद। उसका अंदाज काफी क्यूट और नेचुरल था, और बनता भी है, स्टार है, और वो जैसे भी बात करे समझ आ जाती है। लेकिन अब मेरे लिए किसी के भी अल्फाज ना अहमियत नहीं रखते। अगर वो अपनी कही हुई बातों पे कायम रहेगा तो दोस्ती रहेगी, क्योंकि अब खुदा के बाद हनी सिर्फ खुद पर यकीन करेगी। बस यही तो चाहिए, फिर हर मंजिल तुम्हारी होगी और तुम्हारे मुताबिक होगी। कभी घाटे का सौदा नहीं करोगी तुम। मंजिल तो अब यही है, और इज्जत के अलावा हर सौदा कर लूंगी। रोहेल के लहजे और आंखों में इज्जत नजर आती है। जब तक इज्जत रहेगी
तो साथ काम करेंगे। और जहां तक उसकी नेचर की बात है ना, वो काफी अच्छा है। मून के अलावा कोई दिखे तो ना, लेकिन मसला अब ये है कि मैं उसे भी नहीं देखना चाहती जो सब रिश्तों से बढ़ के था। तुम्हें पता है, मैंने रिश्तों पे यकीन किया और ये रिश्ते खा गए मुझे। दुआ करें कि जो आपने सिखाया वो मैं जल्दी सीख जाऊं, कि वक्त से पहले थक ना जाऊं। वक्त से पहले कई हादसों से लड़ी हूं। मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ी हूं। वक्त और रिश्ते जो तुम्हें सिखाएंगे वही तुम्हें मजबूत बनाएंगे। तुम में आगे बढ़ने की और सीखने की लगन है। बस इतना याद रखना कि कभी भी जोश में होश मत खो बैठना। आजकल के दौर में दूसरा चांस नहीं मिलता। ओफो, मैं भी बोलना शुरू करती हूँ तो चुप होना भूल ही जाती हूँ। है चलो उठो, तैयार हो जाओ। तुम्हें पता है ना कल सुबह का शूट है। हाँ चलो फिर थोड़ा सा आराम कर लो मेरी जान। चलो शाबाश मेरी जान, उठ जाओ। जी भाई बाबा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो, एक बात करनी थी। जी जी बताइए, क्या बात है? तुम दोनों से करनी थी। कौन दोनों? तुम और मोह। बताइए तो सही, क्या बात करनी है? बताएंगे, जरूर बताएंगे। बस ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी का अहम फैसला करने जा रहे हैं। कैसा फैसला? जो एक दिन हर बाप को करना पड़ता है। सारी जिंदगी जिसको संभाल संभाल के पालता है, एक दिन उसको नजरों से ओझल करने का, हिम्मत जुटाने का फैसला करना पड़ता है। मैं कहीं नहीं जाने वाली भाई बाबा। देखो बेटा, ये तो ले जाने वाले की मर्जी है ना, वो तुम्हें कहाँ खुश रखता है। हम तो दुआ और इल्तिजा ही कर सकते हैं। सदा खुश रहो। दाइमा, मून और भाई बाबा की डिस्कशन में नहीं जाऊंगी। ये नहीं होगा मुझसे। वो आपकी मर्जी है, लेकिन बस ये सोच लें कि मून को क्या समझाना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई ना तो भाई जी तूफान लाने में जरा देर नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, कोई इशू हो, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। नो इशू, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। जो लोग वक्त से आगे का सोचते हैं वही आगे जाते हैं। देख मून, कोई मुझसे तुझ जैसी बातें करने लगा है। और पता है, ऐसे लोगों की कोई मंजिल मुकर्रर नहीं होती। ऐसे लोग बस आगे बढ़ते रहते हैं। कोई कह रहा है कि साथ देगा हमेशा। तूने भी तो यही कहा था ना? मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं, मेरे पास सीधा जवाब है।
मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। ऐसे जिंदगी नहीं गुजार सकती मैं मून। तू मुझे जानता है, मैं प्यार में जान से मार दूंगी, या फिर जान से मार दूंगी। बाजी आपने बुलाया? हाँ बेटा, इस उम्र में जो मजा जवान औलाद के साथ गपशप में है ना, मोना दोस्तों में है, न माँ में है न बीवी में है। वाह, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं आप। अब देख बेटा, बैठ बस। जब इंसान दिल की मैल साफ कर लेना और रब के असूलों और हिदायतों पर चले तो फिर उसके लिए सुकून और खुशी है बस। तो अब्बा जी हम सब भूल जाएं जो हुआ या होगा। हाँ बेटा भूल जाओ। देखो तकब्बुर अना में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मुझे सिर्फ नुकसान ही हुआ है। देखो ना ही मैं किसी को दुख दूंगा और ना ही कोई कुर्बानी देगा। हाँ देखो मेरा जवान गबरू पुत्र है, समझदार। ओए तेरे दिल में जो बात है ना तू खुल के बोल दे। आज से मैं तेरा पक्का यार बनूंगा, बाप नहीं बनूंगा, समझे? अब्बा जी अगर हिम्मत करके मैं बोल भी दूं तो अभी तो आपका मूड ठीक है, अगर बदल गया तो। और पुत्र मैं बदल गया हूं, यकीन कर। ओए अपने दिल की ख्वाहिश कबीर अहमद को बता, देख तेरी ख्वाहिश कैसे पूरी होती है। पहले तो आपके बदलने की बड़ी खुशी हुई है अब्बा जी, खौफ सा लग रहा है। अब्बा हकीकत तो ये है कि बचपन से मैं भी मोहन की तरह उस घर में। हैं? ओए तुझे भी हनी पसंद थी? ओ ये कहानी रिपीट हो रही है। या अल्लाह खैर कर, अल्लाह मियां। अल्लाह माफ करे अब्बा जी, मेरी बात सुने जरा गौर से। हाँ मैं तो राना को पसंद करता हूँ। ओए पुत्र तूने भी शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, और वो भी जख्मी शेर। आपने पूछा अब्बा जी तो बता दिया मैंने। और रानो? वो भी अब्बा जी, लेकिन हम दोनों अपने घर की इज्जत की कुर्बानी नहीं देना चाहते, लेकिन अपनी मोहब्बत की कुर्बानी जरूर दे देंगे। अच्छा जी, हाँ वाह भाई। ओए इस बार कोई कुर्बानी नहीं देगा, ठीक है ना? और तू देखना इस बार मैं शब्बीर को जीतने नहीं दूंगा, समझा? बस खुश हो और तू तैयारी कर। हाँ हम तो चाह रहे थे कि अपनी बहन के लिए आसमान से तारे तोड़ के लाएं, लेकिन देखो खुदा का करना क्या है कि उसने मून भेज दिया। तुम बनोगे हमारे दामाद प्यारे। आप जानते हैं जो इंसान आपका रहा ही नहीं है, उसको बार बार याद कर करके उस इंसान को तकलीफ पहुंचा रहे हैं जो आपसे मोहब्बत करता है। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता प्यारे मुंह? घर वाले नहीं मानेंगे, उनको आने में मसला है। ट्रेन से बुला लेंगे, नहीं तो जहाज से। वो आएंगे ही नहीं। अरे कराची से मसला है तो हम चले जाते हैं। हम भी नहीं जा सकते। ये तो मसले पे मसला है मून, उनके बगैर मुमकिन नहीं है। ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा? अरे चलो मेरी फोन पे बात करवा दो उनसे। बात नहीं करेंगे। वो कर क्या सकते हैं? आप करवाना क्या चाह रहे हैं?
भाई लोग दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, हम रिश्तेदारी को दोस्ती में बदल लेंगे। कैसा रिश्ता? कौन सी दोस्ती भाई? पक्का वाला रिश्ता मोन। बात तो घर वालों से ही होगी ना, जल्दी बात करवाओ उनसे। वो बात तो क्या, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। ऐसा क्या कर रहे हो प्यारे मोन? हाँ वो बात दरअसल ये है कि मेरी शादी हो रही थी, मैं खुद ही शादी से भाग गया। सब रेडी था, बस मैं ही नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी देखो प्यारे मोन, जोड़े आसमानों में बनते हैं तो खुद नहीं आए, किस्मत तुम्हें यहां लेके आएगी। जी भाई, फिर हम तो चाह रहे थे कि अपनी बहन के लिए आसमान से तारे तोड़ के लाएं, लेकिन देखो खुदा का करना क्या है कि उसने मून भेज दिया। तुम बनोगे हमारे दामाद प्यारे मून। भाई कुछ दिनों में रस्मी मंगनी कर देंगे, अपने माँ बाप को बनवा लो, फिर शहनाई हम बजवा देंगे। हैं? क्यों बेटा? देखो मैं जो है ना तुम्हारे लिए जो सोचा है ना, वो बस वही हम दोनों करके उठा। जी जी अम्मा, शुक्र है जी। अब आप घर आ जाए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। बच गए भाईजान? जी शुक्र है, ड्रिप से बुखार उतारा है उनका, बस थोड़ी देर में घर वापस आ रहे हैं। चलो शुक्र है, अच्छा ही हो गया। पप्पू एक बात तो बताएं, अब्बा से सच में नफरत करती हैं? नहीं कर सकती, खून है मेरा। दुआ तो उसकी बेहतर होने के लिए मांगी थी, लेकिन कबूल होने पे ऐसी कोई खुशी नहीं हो रही। हो सकता है कि अब्बा हमेशा आपकी भलाई का ही सोचते हो, आपके ही फायदे का करते हो। हाँ तो मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन पायन ने ना कभी प्यो की तरह समझाया नहीं, कभी मनाया नहीं, हमेशा सजा ही दी, जुल्म ही किया। आज अकेली हूँ ना तो देखती हूँ कोई खुश है, कोई किसी की खुशी में खुश है, लेकिन शबनम अभी भी अकेली है। बता रही हूँ रानू, वो ना आया ना तो मैंने तो यहीं पे मर जाना है। तो मान लेती ना अब्बा की बात, कर लेती शादी उनकी मर्जी से, कम से कम आज अपने घर वाली तो होती। कैसे मान लेती जब दिल ही नहीं मानता? दिल तो अब भी नहीं मानता, तो इसमें सारा कसूर अब्बा का थोड़ी हुआ। हाँ लेकिन सजाएं तो सारी शबनम की हुई ना। मैं तो कहती हूँ लड़कियों को ना मोहब्बत करनी नहीं चाहिए। न जाने मेरे इससे अब कौन सी और कितनी सजा आने वाली है। सजा मिलेगी भी और बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि तू भाईजान की बेटी है। चल प्यो घर आ रहा है, तैयारी पकड़। दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स ही तो हैं जो अपने अपने कैरेक्टर्स को परफॉर्म करेंगे, फिर चाहे एक्टिंग मोहब्बत करने की हो या बेवफाई करने की। और वैसे भी मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती।
यस कैमरा, लाइट, एक्शन। तुम्हें पता है सोहा, कभी कभी सच को भी सबूत की जरूरत पड़ती है, लेकिन बात जब अपनों की आए ना, तो सबूत की नहीं, दिल की सुननी चाहिए। सोहा, तुम जिंदगी हो मेरी, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मेरी जिंदगी का क्या, वो कुछ नहीं है ना। यहाँ पे अपनी मर्दानगी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। ये वहां दिखानी चाहिए थी जब मैं सब छोड़कर अपनी इज्जत और अपनी जान पर खेलकर तुमसे मिलने आई। तुमने मेरी परवाह तक ना की। मैं मजबूर था तब सोहो, मजबूर था मैं। सुहा, वैसे भी मेरी जिंदगी अजाब हो चुकी है। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर सुहा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। तुम मेरी जिंदगी हो। मर जाऊंगा? और मैं जो यहाँ पल पल मर रही हूँ उसका क्या? तुम्हें किसी और की परवाह नहीं है, बस अपने बारे में सोचते हो, किसी दूसरे का नहीं सोचते तुम। तो पता है मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती ये नहीं कि मैंने प्यार किया है, मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ प्यार किया। सुहा, मत जा सुहा, रुक जा यार, मत जा, छोड़ दो मुझे। सुहा, बस इसके आगे एक लफ्ज भी मत कहना। सुहा, कट। वेल डन, वेल डन। कभी कभी सच को भी सबूत की जरूरत पड़ती है, लेकिन बात जब अपनों की आए ना, तो सबूत की नहीं, दिल की सुननी चाहिए। सोहा, तुम जिंदगी हो मेरी, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। हम तो चाह रहे थे कि अपनी बहन के लिए आसमान से तारे तोड़ के लाएं, लेकिन देखो खुदा का करना क्या है कि उसने मून भेज दिया। तुम बनोगे हमारे दामाद प्यारे मून। तुम बहुत पीछे रह गए हो, वहीं के वहीं खड़े हो। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं, तुम्हें होश में लाना है मून। वो सितारों की दुनिया का हिस्सा बन चुकी है मून। उसके हजारों फैंस होंगे और बहुत जल्द लाखों हो जाएंगे, और उन्हीं लाखों में से
तुम उसके लिए एक आम इंसान। क्या देख रही हैं आपने? उस वक्त वहां कुछ कहा क्यों नहीं? कितनी दफा तो कहा है मुंजी आपसे, लेकिन आप समझते ही नहीं है। कुछ मेरे बारे में ही सोच लिया होता। आजकल सोच समझ कहाँ काम करी है मेरी। सच कह देती। कितनी दफा कहा है, मोहब्बत हो चुकी है आपसे। कुछ नहीं तो यही बता देती कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ तो कहती है, इनकार ही कर देती हूँ। आप तो शर्मा के चली गई। शर्म आ गई थी ना। अब एक मशरकी लड़की यही करती है। देखिए मेहरू जी, आप सब जानती हैं और आप ये भी जानती हैं कि मैं भाई के सामने फिलहाल सच नहीं बता पाऊंगा। मेरे लिए इतना आसान नहीं है। तो ये आपका मसला है और मेरी किस्मत। कितनी सेल्फिश है ना आप। मैं सेल्फिश हूं। मुझे इस पूरी दुनिया में ना, मुझे आपसे ज्यादा कोई सेल्फिश इंसान नजर नहीं आता। कौन? मैं? जी आप जानते हैं जो इंसान आपका रहा ही नहीं है, उसको बार बार याद कर करके उस इंसान को तकलीफ पहुंचा रहे हैं जो आपसे मोहब्बत करता है, आपका होना चाहता है। मुझे जिस दिन आपकी आंखों से ये पट्टी हटेगी ना, आपकी जुबान पे सिर्फ एक नाम होगा, मेहरू। और रही बात भाई बाबा की, जो जो झूठ आपने उनसे बोले है ना, उन सबको संभालना भी आपको ही पड़ेगा मिस्टर मून, क्योंकि आजकल हमसे तो अपना दिल नहीं संभाला जाना। ओ हनी तू रहन दे, तू बस मुझे ना अपना पता बता, फिर तू अपनी फुप्पी की आनियां वेख। नहीं नहीं फूफो, अभी मत आना। अगर आप भी वहां से आ गई तो आप बिल्कुल टूट जाएंगे। हाय हाय, बहन को कोई फर्क नहीं पड़ना। उन्होंने तो शुक्र का कलमा पढ़ना है और सुख का सांस लेना है कि चली गई घर से मुसीबत, वो भी हिस्सा लिए बगैर। और जो बदनामी होगी फूफो वो। अरे हनी, अब मैंने नहीं डरना इन बदनामियों से और ना ही मरना इस घर के किसी कोने में बैठे बैठे। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अब जिंदगी को ना एक मौका दे के देखूं। बस हनी तू जल्दी से ना स्टार बन जा, ताकि ये जो मेरे सितारे गर्दिश में आए हुए ना, ये भी कहीं जाके रुके।
देख, तू मुझे बता, अपनी पुप्पी को जिंदा देखना चाहती है कि मेरे जनाजे पे आएगी? फिक्र ना करें पुप्पो, बस वक्त आने दें, किसी काबिल हो जाऊं फिर आपको फौरन बुला लूंगी। अभी तो मैं खुद किसी और के सहारे हूँ। ओहो, क्या हो गया नहीं है? वो अब किसी और नहीं, तेरा मजाजी खुदा है। उसका फर्ज है कि तेरा ख्याल रखे और तेरा सहारा बने। है किधर ये मून नकमा? बात करा मेरी। वो पुप्पो वो ऑफिस गया है ना काम पे, बहुत मेहनत कर रहा है। डॉक्टर लग गया होगा कहीं पे? है नहीं, बस कोई काम है तो रात को दफ्तर था उसका। अच्छा चल, एक काम कर, जब घर आए ना तो उसे बोलना कि बहुत ढेर सारा काम कर ले, जल्दी जल्दी खूब पैसे कमाए। अब फिर कुछ दिनों में तुम लोग 2 से 3 हो जाओगे, फिर खर्चा भी बढ़ जाएगा और जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है पुप्पो। आए हाय, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं भी तो आके तुम्हारे पास ही रहूंगी ना, तो फिर 3 हो जाएंगे ना। ये देखना, जब मून काम पे जाया करेगा ना, हम दोनों सहेलियां पीछे खूब मजे करेंगे और फिर तेरी शूटिंग भी तो होगी ना, मैं तेरे साथ ही जाया करूंगी। क्या पता शबनम की किस्मत भी जाग जाए, है सितारे चमक जाए। वैसे तुझे पता तो है, एहसासात और जज्बात जो है वो भरे हुए तेरी फुप्पी पे माला माल। बस अभी के लिए रुक जाएं पुप्पो, कोई ऐसा कदम ना उठाना जो रानो और मानो के मुस्तकबिल और उनकी खुशियों के खिलाफ हो। प्लीज पुप्पो, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ तक लेके जाएगा। हसीन दिखने वाली मंजिल का रास्ता ना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मैं बाद में फोन करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। अच्छा चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, ख्याल रखना अपना। वैसे बड़ी बात है बिलाल भाई, आप बात को बहुत जल्दी समझ आते हैं। पहली बार आप राज की बात बता रही हैं, हिफाजत तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, वरना ये आखिरी बार भी हो सकता है। वैसे आप जैसे मासूम इंसान को देख के लगता तो मुश्किल है। मुश्किल है तो रहने देते हैं। करना तो आपको ही पड़ेगा। वैसे ये छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटी तो कर लेंगे ना, डरेंगे तो नहीं? देखें, हर शरीफ आदमी डरपोक होता है। आप मसला बताएं, कोशिश करेंगे शराफत से हल करने की। हुरैन चौधरी। वो किडनैप करना है या मर्डर? अभी सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, वो क्या करती है, कहाँ आती जाती है, कहाँ रहती है, उसका फोन नंबर as soon as possible सब पता कराओ। as soon as possible? मिशन इम्पॉसिबल? क्या? कुछ नहीं, ये सब जल्दी से पता करवाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। एक्ट्रेस है, मॉडल है, बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। और आपको पिक्चर्स और इंस्टाग्राम का उसका लिंक भेज दिया है। वेरी वेरी फास्ट। आपको भी होना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं है। और एक बात और याद रहे, इस डील के बारे में अगर मून को कुछ भी खबर हो तो मैं आपकी खबर ले लूंगी। समझ आई आपको? समझ गया। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। वाह, आखिर डॉन की बहन ही है, काम पूरा होने से पहले ही सजा भी समझा गई। वाह बबल मियां वाह, टाइम आ गया है, या तो दोस्ती निभा ले या तो जिंदगी बचा ले। ये ले हैं, वो जो अंधा बाबा आता है ना सवेरे सवेरे, उसको दे देना, मेरे जाती 5000 रुपए हैं। 5000? वो की कर रही है तू? भाईजान, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि मेरा भाई जो है अपने पैरों पे सही सलामत चल के घर वापस आ गया। तू तो चाहती थी ना कि मैं 4 कंधों पे चढ़ कर। हाय नहीं भाईजान, है आपको मेरी उम्र भी लग जाए। क्या तेरी इस दवा पे मैं यकीन कर लूं? तो जा जाके सो जा। भाईजान, मुझे आपकी टेंशन से नींद ही नहीं आनी है। और मेरी टेंशन क्या है?
टेंशन तो मुझे तेरी है। अच्छा, डॉक्टर ने कहा है ना गुस्सा करना है ना जोर से बोलना है, आराम करना है बस। हाय, खून ही कटते रहने, मेरा इलाज तो कीता नहीं। तो अभी टेस्ट हुए ना, टेस्टों की रिपोर्टें आएंगी, फिर उन रिपोर्टों को डॉक्टर पढ़ेगा, फिर पढ़ के बताएगा कि क्या बात है। हाँ, अच्छा, यानी कि अभी खतरा टला नहीं है, सवेरे तक कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब कुछ भी हो सकता? और तू जाके सौ नहीं सकती? भाईजान मैं क्या करूं, मैं नहीं, अब पता है अकेले में ना मुझे डर लगता है, दिल में ना ऐसे अजीब अजीब वसवसे आते। किस किस्म के वसवसे आंदे ने? यही भाईजान कि आप मेरी आंखों से ओझल हो गए हैं और मेरी गैर मौजूदगी में आपकी आंखें बंद होगी, मैं आखिरी टाइम पे आपके साथ ना हुई तो फिर। वो ये क्या तू सुबह से मुझे मरे हुए लोगों की मिसालें दे रही है? और कोई जिंदा मिसाल है तेरे पास किसी जिंदा चीज की? अनार भी मरा हुआ है, सूप भी मरा है, तो पता नहीं। हाय, जब तू पैदा हुई थी ना तो हमारी माँ मर गई थी। तेरी जब पहली सालगिरह हुई थी तो अब्बा मर गया था। पता नहीं मैं कैसे बचा हुआ। भाईजान मेरी दुआओं से। और जा इधर से, मेरे कानों में घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त कौन आ गया? रहमत होगा। और रहमत हो या जहमत हो, मैं खुद जाके देखांगा। और मेरी बंदूक लिया पुत्र। अभी लाई। रात दे 12 बजे खाना है, कोई तुक के गया।